आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। एक कहावत है, राम राम जपना पराया माल अपना। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और जेल जाने से पहले उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई कि 5 चीजें उन्हें जेल में रखने के लिए दिया जाए, जिसमें किताबें, धार्मिक लॉकेट, दवाइयां, टेबल चेयर और साथ ही स्पेशल खाना। जाते जाते केजरीवाल ये भी कह गए कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा नहीं कर रहे। वहीं किताबों में उन्होंने गीता, रामायण, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इन 3 किताबों की मांग अरविंद केजरीवाल ने की। उधर ईडी ने कोर्ट को बताया है कि विजय नायर को लेकर सवालों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और साथ ही सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। इसको लेकर भी राजनीति अब शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया तो दोनों ही हक्के बक्के रह गए। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो हमें कल रामलीला मैदान में देखने को मिला कि किस तरह इंडिया गठबंधन एक साथ सामने आए। लेकिन आज के इस बयान से कहीं पार्टी के दोनों खास मंत्री दोस्त दुश्मन ना बन जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नंबर है जेल में जाने का? क्या केजरीवाल अब भी जेल से ही सरकार चलाएंगे? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। पर किसने पी, किसने पिलाई, कोई समझाए आखिर क्या हो रहा है भाई? आज ये सवाल है हमारा और आज हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही थी। ऐसे में ईडी ने उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की रिमांड ना बढ़ाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। ईडी ने कोर्ट से ये तक कह दिया कि अगर जरूरत होगी तो बाद में फिर रिमांड लेंगे। फैसला आने के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होते नजर आए। पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई, वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस मामले में ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा
कि अरविंद केजरीवाल केवल गोल मोल जवाब दे रहे हैं, बस कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसलिए हम न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं। ईडी ने जब कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस पूरे मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी भी घिरती नजर आ रही हैं। इस दौरान कोर्ट में ईडी की ओर से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। इस दौरान हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। दरअसल जिस समय आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया, उस वक्त वह कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। अपना नाम सुनकर सौरभ भारद्वाज चौंक गए। उन्होंने अपने साथ खड़ी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा। सुनीता ने भी सौरभ की तरफ देखा। सत्यमेव जयते, आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम। बहरहाल अब केजरीवाल जेल में रहेंगे तो उन पर भी वही नियम कायदे लागू होंगे जो आम कैदियों पर होते हैं। जेल में हर चीज का एक नियम होता है। अब चूंकि केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे। अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। इसी जेल में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता भी हैं। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से रोक सके। हालांकि उसके बाद भी जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हालांकि ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी किए थे, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक कार्यक्रम में भी ये साफ कर दिया था कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। लिहाजा केजरीवाल चाहे तो सरकार चला सकते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में अगर वो किसी फाइल पर साइन करना चाहें, कैबिनेट की बैठक करना चाहें या फिर कोई फैसला लेना चाहें, तो कोर्ट की मंजूरी की जरूरत होगी। अगर कोर्ट की मंजूरी के बगैर कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनौती मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सुमित, हिंदुस्तानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, अश्विनी दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी दुबे जी, स्वागत आपका। आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जेल मैनुअल क्या मुख्यमंत्री के लिए बदल सकता है, एक आम आदमी के लिए बदल सकता है, या फिर जेल का जो मैनुअल होता है वो मुख्यमंत्री हो या फिर एक आम नागरिक हो, उसके लिए बराबर होगा? और अगर बराबर है तो क्या अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल जा चुके हैं, वो कैसे सरकार अब चलाएंगे जेल से? क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? झारखंड के जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा दिया, किसी ऐसे आदमी को बिठाया जो राज्य को सुचारू रूप से चला सके। अश्विनी दुबे, हाँ जी बिल्कुल, बताइए। अश्विनी जी, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, म्यूट करके रखा आपने, जल्दी दीजिए, और भी लोग हैं। जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल किसी के लिए, चाहे जो भी प्रिजनर हो वहां पर, उस सबके लिए एक समान तरीके से लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भले प्रोविजन नहीं हो कि चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, लेकिन जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन एक्ट के मुताबिक हर कैदी के डूज एंड डोंट रिसाइडेड है। जैसे हर एक सिग्नेचर काउंटर साइन होता है जेलर या सुपरिंटेंडेंट के द्वारा। नंबर 2,
वहां हर प्रिजनर से मिलने वाले जितने भी लोग आएंगे सबको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तीसरा, चीफ मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके ऑफिशियल्स होते हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी को पब्लिक के बीच में रहें। तो ऐसी परिस्थितियों में जेल से ये तीनों चीजें संभव नहीं होंगी। संविधान में प्रोविजन नहीं होना या होना एक अलग विषय है, बट प्रिजन एक्ट, जेल मैनुअल बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता कि जेल से किसी भी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जाए। हाँ जी ठीक है, जेल से संवैधानिक नियमों का निर्वहन नहीं हो सकता है। सुमित हिंदुस्तानी साहब, जब जेल से संवैधानिक नियमों का निर्वहन मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल गए, क्या ये एक जिद नहीं है कि ठीक है आप अगर जांच कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, तो मैं भी राज्य को इसी हिसाब से, अपने हिसाब से झोंक दूंगा? ये जिद नहीं लग रहा आपको? आप खुद पार्टी में हैं, प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि आप अपने पार्टी की इस समय की दुख दर्द को आप सब समझ रहे होंगे, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ कि आप जेल में हैं, ठीक है, आप चलाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य को इस सिचुएशन में क्यों घसीटा जाए? उनके लिए आपको मेरी आवाज आ रही है सुमित हिंदुस्तानी जी? हाँ ठीक है, जवाब दीजिएगा, अनम्यूट कीजिए, जवाब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ही है। हाँ चलिए, मेरी आवाज आ रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। देखिए, जो सवाल आपने पूछा कि जेल से सरकार चल सकती है नहीं चल सकती, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून हमें यह अधिकार देता है कि एक दिल्ली जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री, जिसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जबकि उसका कोई आरोप नहीं है, अभी तक उसका दोष साबित नहीं हुआ है। कोर्ट के अंदर भी ईडी ठीक उसी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी जैसे एक बच्चा जो जब मैडम के सामने जाता है तो कहता है कि मैम मैंने होमवर्क तो किया है लेकिन मेरी कॉपी घर रह गई है। हमने जांच तो करी है लेकिन हमें आज तक के जांच में एक चवन्नी भी नहीं मिली है। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कुछ स्टेटमेंट दी। शरद चंद्र रेड्डी की स्टेटमेंट, वैसे तो पिछले कई दिनों से हर प्रवक्ता बहुत मजबूती से ये बात रख रहा है और सभी लोगों ने ये बात सुनी भी होगी। शरद चंद्र रेड्डी, जिसको किंगपिन बताया ईडी ने ही, साउथ लॉबी का किंगपिन बताया, उसको सरकारी गवाह किस प्रकार से बनाया गया, 5 महीने जेल में रखा गया, उसको सरकारी गवाह बना के, और उसकी हल्की सी पीठ दर्द का हवाला देकर ईडी ने बोला नहीं, लेट मी कंप्लीट। नहीं, मुझे अच्छा, मेरे सवाल को भी सुनो क्योंकि और भी मेहमान है यहाँ पे। मैं आपसे कट टू कट पूछ रही हूँ, आप अपनी दलीलें दे रहे, वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मैं कह रही हूँ कि राज्य को क्यों घसीटा जाए इस पूरे मामले में? राज्य के नागरिक होने के नाते अगर मुख्यमंत्री साहब कुछ दिनों के लिए जेल में हैं, वापस तो आएंगे ना, इसकी उम्मीद पार्टी को है कि नहीं है? अगर नहीं है तो चलिए ठीक है, जेल से सरकार चलाएं, लेकिन भाई जब कुछ नहीं किया है तो जेल से बाहर आएंगे ना, ये तो उम्मीद पार्टी को होनी चाहिए। तो जब जेल से बाहर आएंगे तब उतने समय के लिए राज्य को क्यों घसीटे जबरदस्ती, क्यों मतलब इस तरह के सिचुएशन में डाले जब खुद मुख्यमंत्री जेल मैनुअल के हिसाब से काम करेंगे। जो नॉर्मल कैदी के लिए मैनुअल है वही एक मुख्यमंत्री के लिए होगा। बहुत मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर्स के लिए बड़ा टाइम लगेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, जेल मैनुअल है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उन्हें अगर लगता है उनकी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उन्हें कुछ तात्कालिक तौर पर कुछ समय के लिए बना दिया जाता? आप बात कर रही हैं कट्टो कट की, आपने पूरी कहानी मुझे पूछ ली है। अब मेरी बात सुनिए, आप पूरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली का सवाल है, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है। जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, काले पानी में नहीं है कि कोई उससे मिल नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये तो शासन देखेगा ना, चुने मुख्यमंत्री को वो तरह की पूरी चीजें अकोमोडेशन दी जाए, जहां पर लोग आए, लोग बातचीत करें। जब 15 दिन की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी थे, तब भी तो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मंत्रियों को 2 संदेश भेजे कि स्वास्थ्य मंत्री को बोला कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई नहीं खत्म हो जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री को बोला कि आप बच्चों के स्कूल में शिक्षा अच्छे से होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के मन में दिल्ली को लेके पहले नंबर पर है। उन्होंने जितने भी माननीय सुनीता केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के लिए और देश के लिए अरविंद केजरीवाल जी का लिखा हुआ पत्र पढ़ा तो उसमें भी तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि दिल्ली के लोगों, तुम ये मत घबराना कि अगर उनका बेटा जेल में है राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से तो आप लोगों को किसी भी चीज के लिए सफर करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल दिन रात दिन, और उसकी पूरी की पूरी कैबिनेट, सभी के सभी विधायक आपकी
जो आप लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है, जो मैंडेट आपने दिया उसको निभाने का काम करेंगे। हमने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हम जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। जो बिजली मुफ्त दिल्ली के लोगों को मिल रही है वो सुचारू रूप से मिलेगी, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलती है वो सुचारू रूप से मिलती रहेंगी, जो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री और सब चीजें मिलेंगी। उसे रोक कौन रहा है? वो तो कोई भी नहीं रोक रहा है। ये तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द है कि बस इनको जेल में डाल दिया है, फटाफट से ठीक है। अश्विनी दुबे जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, जो जल्दी से और भी मेहमान है। हाँ, एक बात और आपको कहनी चाहिए थी। आज दिल्ली विधानसभा का सत्र था, उसके अंदर हमारे विधायक को खरीद फिरोत की जो उन्होंने लोटस ऑपरेशन चलाया गया, अभी फिलहाल जेल पे ठीक है। नहीं अश्विनी जी, जो सुमित हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि जेल से आपका प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर का नहीं चल सकता, क्योंकि जेल मैनुअल यानी जो लोकल लॉ है वो आपके आड़े आएगा, यानी आप कानून को वायलेट नहीं कर सकते हैं लीगली। इसलिए प्रीति जी कि चीफ मिनिस्टर का सबऑर्डिनेट होता है वहां का जेल सुपरिंटेंडेंट या जेलर। उसी जेल में अगर एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ लॉज हैं तो आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? मिलने की इजाजत आपको आपके फैमिली मेंबर्स और सिर्फ लॉयर्स को है। कौन से प्रोविजन के तहत आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आपके पास आएंगे? तीसरा, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एक्सपेक्टेशन होती है कि पब्लिक फ्रीली उससे अप्रोच करके अपनी बातें कह सकें, आपके पास पब्लिक के साथ मिलने का कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। एक ही नेक्सस है कि आपको ऑफिसर्स आकर के ब्रीफ करेंगे। उसके अलावा जब कैबिनेट की मीटिंग होती है मोस्ट सीक्रेट होती है, कई डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस जो लिए जाते हैं, ठीक है, और आपका हर एक सिग्नेचर काउंटर साइन होता है, तो वो कैसे सीक्रेट रह पाएगा? विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं आती हूँ सर, और मेहमान हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज जब तिहाड़ के लिए निकल रहे थे कोर्ट से, जब कोर्ट की कार्यवाही पूरी हुई, तब मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? पहले मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल जी बड़े माहिर हैं मुद्दे को भटकाने के लिए। अभी उनके ऊपर केस किस चीज का है? भ्रष्टाचार का। आपने देखे होंगे उनकी कितनी ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर घूम रही है, जो वो कहते थे अगर मेरे ऊपर करप्शन के कोई आरोप लगते हैं तो मुझे 2 साल की 10 साल की सजा दे दीजिए। साथ के साथ वो सोनिया गांधी जी के बारे में भी यही कहते थे कि भाई 2 दिन के लिए ईडी के लिए पास भेज दीजिए। अब आप मुझे बताएं, बेशर्मी की हद होती है कि एक आदमी जेल के अंदर है और लाखों करोड़ों लोगों को डेली जीवन यापन करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री सबकी जरूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नागरिक हो सकता है, उसको कोई शिकायत चीफ मिनिस्टर से करनी है तो जेल में कैसे मिलेगा? और जेल में मिल भी लिया तो चीफ मिनिस्टर वहां से आदेश किस अधिकारी को, किस मंत्री को कैसे करेगा? ना वहाँ स्टाफ होता है, ना वहाँ टेलीफोन है, ना वहाँ पे आपका स्टेनो है, ना टाइपिस्ट है, ना वहाँ सीएम ऑफिस है, ना वहाँ कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, ये संभव ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, संविधान को नहीं मानते। आपने थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं आपको, आप देखेंगे कि एक बार इन्होंने धमकी दी थी कि हम 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे, और 26 जनवरी के लिए ये यहाँ आके बैठ गए थे, और बैठ गए थे कि जब बलपूर्वक इनको प्रशासन ने हटाया था तो 26 जनवरी मनी थी। तो ये किसी भी चीज को नहीं मानते। बीच में पहले बोलने दीजिए, पहले समय बहुत कम है, पहले बोलने दीजिए, मैं काउंटर कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, संविधान इनके अनुसार चले, और ये कहते हैं हम संविधान से ऊपर हैं। अभी ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को 2 दिन के लिए भेज दीजिए, देखिए इनका इंटरोगेशन कीजिए। आज इनके ऊपर आई तो अब ये क्या क्या बातें करने लगे। सुनीता जी क्या क्या करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं, टीवी पे आके ये वीडियो कॉन्फ्रेंस, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे वहां से। कहां से आ जाएंगे? बांग्लादेश से आ जाएंगे। कहते हैं मुझे नहीं पता ये झूठ है सच है, फिर ये भी बोलते हैं साथ के साथ में। तो ऐसे झूठे लोगों के ऊपर क्या यकीन करना? इन्होंने मजाक बना दिया संविधान का। अरे आप मुझे बताइए, लालू जी, जयललिता जी, हेमंत सोरेन जी, सबने इस्तीफा दिया जब भी ऐसी बात आई। ऐसी कोई चीज आती थी तो इनके कैबिनेट में, इनके एमएलए में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिसको चीफ मिनिस्टर बनवा सकते हैं। किसी को भी बनाइए, चलाइए सरकार, किसने रोका है? तो जेल के अंदर चल ही नहीं सकती। ये भी जानते हैं कि लोगों को परेशान करना इनका
एक एजेंडा है, क्योंकि इनको पता है कि लोग इनको पसंद नहीं करते, मोदी जी को पसंद करते हैं। ठीक है, टीना कर्मवीर, तो डॉक्टर इसका टीना मतलब कर्मवीर, आज साजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें साजिया इल्मी जो कि आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे जी और साथ ही आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जब वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तब उन्होंने कहा कि वो उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि आप देखिए धीरे धीरे करके पुराने लोगों को कैसे इन्होंने हटाया, मैं खुद सबसे पहले वहां से हट गई थी, अब ये वो लोग हैं जिनको धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं। ये ऐसी पार्टी है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कहने को तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नवीन जिंदल हो जो कि हरियाणा से है, वो कह रहे थे कोयला चोर, उन्हीं के लिए इन्होंने रेड कालीन बिछाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर या देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, क्योंकि वो एक बार अपने अंदर भी झांक कर देख लीजिए। अजीत पवार के लिए कौन बोल रहा था? हम थोड़ी बोल रहे थे, या विपक्ष का कोई नेता उनके खिलाफ बोल रहा था? देश के प्रधानमंत्री ही बोल रहे थे ना, गला फाड़ फाड़ कर। फिर क्यों उनके हाथ में बजट दे दिया? तो देखिए, सीधी बात ये है कि ये लोग लगातार भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। यही भारत की बजाय किसी और देश में होते तो अब तक देश के प्रधानमंत्री को जेल हो जाती। यहाँ ये तो विपक्ष के नेताओं को जेल डाल रहे हैं। ठीक है। सारी संस्थाओं पर ईडी, सीबीआई और जितनी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। अगर यही ठीक से काम करती तो आज सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछती कि साहब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना बड़ा स्कैम कर दिया, तो आप जवाबदेही किसकी बनती है? नहीं, लेकिन टीना सवाल ये भी है, नहीं सवाल ये भी है कि अगर कोई करप्शन में संलिप्त है तो उस पर कार्यवाही क्यों ना हो? बंगाल में भी हमने 2-3 बार देखा कैसे बोरे में भर भर के पैसे निकले, टीएमसी के बड़े बड़े नेता थे। अब इस पर दुर्भावना की वजह से वो कार्यवाही कर रहे हैं, कहना गलत होगा, मैं खुद वहीं से हूँ, बोरे भर भर के पैसे निकले, अब उन पर कार्यवाही ना करे। सैयद जवाद, आपने सबसे पहले इस शो में भविष्यवाणी की थी। मैं आती हूँ, समय बहुत कम है टीना, मैं आपको पूरा समय दूंगी। ठीक है, आपका सवाल एकदम जायज है। मैं तुरंत विजय शर्मा से आपका सवाल मैं लूंगी। विजय शर्मा जी सुन लीजिए, सिर्फ क्या विपक्षी दलों की फाइलें सामने आती हैं, पार्टी में जो लोग हैं उनकी फाइलें कहाँ गायब हो जाती है? सवाल मैं पूछूंगी। सैयद जवाद, आपने मेरे शो में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, आपसे ठीक 2-3 महीने पहले जी, और मैंने आपको कहा जेल जाने वाले, ठीक है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब वो जेल से सरकार चलाएंगे, ये वैसे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए क्या है, एक बड़ा मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। और अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिससे भी चाहो हराम कर दो। देखिए, मौजूदा स्थिति ये बनी हुई है, ये सारी बातें ठीक है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पॉलिटिकल जो है एक किट की तरीके से काम कर रही है, और सारे इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उन सबके ऊपर एक तरफा ही कार्रवाई नजर आ रही। जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करा हुआ है उन सबकी फाइल ठंडे बस्ते में है या बहुत स्लो प्रोसेस में है। लेकिन जैसी ही किसी विपक्षी की बारी आती है, फौरन जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है वो बिल्कुल एक तरीके से तेजी के साथ काम करने लगती है। क्या हो जाता है भाई एकदम से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अच्छा, मौजूदा स्थिति देखिए, सुना है कल रात, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है, गुप्त पत्रकारों से पता है, सुना है इंडिया अलायंस की मीटिंग देख करके शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और चाणक्य सो कॉल्ड गृह मंत्री जी को नींद ही नहीं आ रही है। अब देखिएगा बिहार के अंदर बहुत जल्दी, ठीक है, आपके कई सवाल, आपके शेरो शायरी में बहुत सारे सवाल है कि मिश्रा जी सबका जवाब देंगे। तमाम विश्लेषण आपने सुन लिए, जो भी मेहमान हमारे साथ है पार्टी के, ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी, जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, विश्लेषण आपने सुन लिया। क्या आपको भी ये लगता है कि जेल से, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भले ही हमारे सर्वे सर्वा जेल में है लेकिन हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल है क्या? अगर अभी डेट्स बढ़ रहे हैं, अगर लग रहा है कि थोड़े दिन जेल में रहेंगे, तो मुझे लगता है उनकी पत्नी लायक है और लोग हैं, उनको थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। दो चीजें पूरे उसमें जो आज घटना हुई ना, बड़े आश्चर्यचकित करने वाली जो 2 चीजें हैं वो देखिए। केजरीवाल जी ने रामायण और महाभारत तो मांग ली लेकिन कुरान नहीं मांगी। कितना बड़ा अन्याय उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ किया है, जिनके वो भरोसे रहते हैं। ये बहुत गलत चीज केजरीवाल ने की। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो गलती इन्होंने, जो आश्चर्यजनक करने वाली है,
आम आदमी के लिए स्पेशल खाने की इन्होंने डिमांड कर दी जज साहब से कोर्ट में। अरे ये रूखी सूखी खाने वाले हैं, इनका आंदोलन का इतिहास देखिए, पानी पी करके भी ये 2-2 साल तक आंदोलन करने वाले आदमी है। अब रही बात जेल से सरकार चलाने की, देखिए केजरीवाल साहब के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। दुनिया के जितने आश्चर्यजनक काम है जो कोई नहीं कर सकता, वो केजरीवाल कर सकते हैं। जैसे गंजे को कंघी बेचना या तेल बेचना, शिमला में फ्रिज बेचना, थार के रेगिस्तान में गन्ना या धान की खेती उगा देना, सुई के छेद से ऊंट को पार करा देना। तो केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे मैं आपको बताता हूँ। और नाली से गैस बनाना, नहीं, तमाम विपदाओं के बाद, तमाम लीगल अवरोधों के साथ ये पूरे के पूरे विधानसभा को जेल में लेके जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, जीते हुए कैंडिडेट, ये सबको जेल में लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई और नेता होता, अरे बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलिए, आपके टाइम पे मत बोला है। अरे साहब, और अरे शायर महाशय, बता रहे, शायर साहब मत बोलिए, जिन्होंने शायरी की उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप शायर हैं, मुशायरा करिए, डिबेट मत करिए। जिन्होंने शायरी में जवाब दिया उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आजम खान जेल में, जितने शायर हैं उनका कैरियर बर्बाद हो गया है। ये आपको नसीहत दे देता हूँ। अरे पूछिए ना केजरीवाल से, कुरान क्यों नहीं मांगा उन्होंने? महाभारत और रामायण मांगा तो कुरान क्यों नहीं मांगा उन्होंने? पूछिए ना केजरीवाल से। इतनी बड़ी तौहीन कुरान की, कुरान और इस्लाम की इतनी बड़ी तौहीन, 30% वोटर उनके, कुरान क्यों नहीं मांगा जेल में उन्होंने? बुराई हो जाती है। अरे एक किताब अगर और मांग लेते कुरान, तो शायद पढ़ते पढ़ते उनको जन्नत का रास्ता मिल जाता। कुरान ना मांग करके केजरीवाल ने अपने वोट बैंक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और रही बात स्पेशल खाने की, तो उनको कोई स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। वो रूखी सूखी आम आदमी है, रूखी सूखी भी खा लेते हैं। मैं देश नहीं बिकने डॉक्टर टीना डाबी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अच्छा, टीना डाबी का एक सवाल भी था ना, जो सबसे ईमानदार आदमी था, कांग्रेस पार्टी का सवाल भी सबसे था, ईमानदार आदमी था, सारे तो झुकते चले जा रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी का सवाल भी था, जितने अकड़ने वाले थे उनको जा करके ये सवालों का जवाब भी तो ले लेने सबकी दीजिए। अकड़ ढीली हो गई, 90 डिग्री पे झुके पड़े हैं। ठीक है, सवाल थोड़ी कोई सवालों का जवाब लाइन कर ले रहा है। जितने नहीं झुकने वाले थे सब लाइन लगा के खड़े हैं बीजेपी। अच्छा ठीक है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है सैयद जवाद ने। जो झुके बीजेपी में लाइन लगा के खड़े हैं, साहब हमें बीजेपी ज्वाइन करवा लो। सेकंड दीजिए मुझे। सैयद जवाद, आपने कहा सत्ता परिवर्तन होने तो दीजिए। अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या होने वाला है, मुझे भी बताइए। न्याय होगा, लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, सच्चे भ्रष्टाचारी जो है, आपने इसी लहजे में कहा था कि सत्ता परिवर्तन होने तो दीजिए। अभी तक दिल्ली में न्याय नहीं कर रहे थे क्या? ठीक है, 7 साल 10 साल से अच्छा ठीक है, 10 साल से दिल्ली में न्याय नहीं कर रहे थे जब सरकार बना के बैठे थे। पूछने दीजिएगा, केवल शेर और शायरी कर रहे थे। सवाल पूछने दीजिएगा। 10 साल में न्याय नहीं कर पाए। मुझे सवाल पूछने अब दीजिए। सत्ता कौन सा सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता तो केजरीवाल की है ना। सैयद जवाद, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। सत्ता तो केजरीवाल की है ना। रुक जाइए। डॉक्टर टीना कनवीर ने सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है विजय शर्मा सर। उनका कहना है कि क्या ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो अपोजिशन में उनकी फाइलें खुल जाती हैं, उन पर जांच होती है, और जैसे ही वो बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये सवाल पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी से, प्रवक्ता है, जवाब दीजिए विजय शर्मा जी। मैं इनका जवाब देता हूँ। देखो, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है और टीवी के ऊपर बोला है, सारे देश को बताया है कि किसी के खिलाफ कोई जांच बंद नहीं हुई, कोई जांच बंद होने नहीं जा रही। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। देखो, ईडी जो है वो स्वतंत्र जांच बंद कर दिया है। और हमारे प्रफुल्ल पटेल को भूल गए आप। 4 दिन पहले सीबीआई ने केस बंद किया है। आपके एनडीए का हिस्सा है वो। अरे दूसरों की पर्ची जेब से निकालने वाले, अंबानी के भ्रष्टाचार की अच्छा जवाब तो दे लीजिए। पार्टी के प्रवक्ता, भ्रष्टाचार की पर्ची जेब में, लालू यादव के भ्रष्टाचार की पर्ची ये देख लो जी, लेके आया हूँ, आप मानो या ना मानो। पार्टी प्रवक्ता जवाब, सर पार्टी
जेल। पार्टी प्रवक्ता दे दे, एक बार पार्टी प्रवक्ता एक बार बोले सब फाइलों जो जेल पे, पहुंचाते फाइलों पे पहुंचाते एक सेकंड, खुद देखिए पहुंच मिश्रा गए। जी फाइलों पे क्या कह रहे बोलने तो दीजिए, बने बैठे हैं। ठीक है बोलिए। अब टीना जी से पूछिए, लालू जी के पर एफआईआर हुई थी, कौन से सन में हुई थी, सजा कब हुई है? आप पूछिए हेमंत बंद की है। फादर थे शिबू प्रफुल्ल सोरेन जी पटेल की पर पुलिस जवाब है का आपके पास? मुकदमा हुआ था। आप मुझे बताइए उड़ीसा के इनके एमपी है जो उनके कितने सौ करोड़ उनके पास मिला है? सिटिंग एमपी जो थे कांग्रेस के, ममता के जो मंत्री है उनके वहां कितने करोड़ रुपए मिले हैं? आप मुझे बताइए ना, भ्रष्टाचार जहां है वहीं स्वतंत्र एजेंसी अपना जांच करेगी, वहीं छापा मारेगी, वहीं से पैसे लूटेगी। तो ये तो भ्रष्टाचारी जो है अपना परिवार बचाने के लिए पार्टी को दांव पे लगा रखा है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन जो हुआ था अपना अन्ना जी का, उससे निकली हुई पार्टी है। देखो अन्ना से शराब पे आ गए, अन्ना आंदोलन से देखो आप दारू से शराब पे आ गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे दारू देश से के शराब पे आ प्रधानमंत्री का गए। भी नाम है, बहुत और बड़ा स्कैम कांग्रेस कर का दिया क्या है। निर्मला सीतारमण के पति ने कह दिए महाघोटाला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। अब कहना आ जाता था अरे मैम, केजरीवाल जी सोनिया गांधी को जेल भेज रहे थे, आप उनके फेवर में क्यों बोल रही हैं? गजब मतलब चापलूसी है। केजरीवाल ने खुद बोला कि पकड़ना है तो सोनिया गांधी को पकड़ो, जेल में भेजो, उसको पकड़ो, सारे भ्रष्टाचारियों का नाम निकल आएगा। और आप उसी केजरीवाल की तरफदारी कर रही हैं। आपसे तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। सुमित हिंदुस्तानी बोलिए। चापलूसी तो AK मिश्रा जी कर रहे हैं सरेआम बैठ के यहाँ पर। इनकी भाषा शैली देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए भैया। टीवी पे बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बयान दे जाने से कौन सा अनाप शनाप पक्का? अरे कौन सा अनाप शनाप शब्द का प्रयोग कर दिया जी? कौन सा अनाप शनाप का शब्द का प्रयोग कर दिया? कौन सी अमर्यादित भाषा बोल दी? कौन से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया? देश के अंदर दो तरह के कानून होंगे क्या? देश के अंदर दो तरह के कानून होंगे? राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गए हो। दो तरह के कानून होते हैं देश के अंदर। कौन से दो तरह के? कौन से? मैं बताता हूँ आपको। बोला था कि नहीं कि सोनिया गांधी को पकड़ो, सारे भ्रष्टाचारियों का नाम निकल आएगा। ये गलत बोला है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं बताता हूँ आपको दो तरह के कानून कौन से होते हैं। बताइए कानून। सुमित हिंदुस्तानी और AK मिश्रा जी स्क्रीन पर। मेरी बात सुनिए। जिस व्यक्ति ने कोर्ट में ये कहा कि ईडी मुझे डरा रही है, धमका रही है कि केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दे, उसी व्यक्ति ने 5 महीने जब वो जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद वो बाहर निकल के उसका सरकारी गवाह बन जाता है और 60 करोड़ रुपए। अरे केजरीवाल की पर्चियां कहां गई जो जेब से निकालते थे? 10 साल से वो पर्ची निकाल रहे थे। अंबानी के भ्रष्टाचार की पर्ची, शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की पर्ची, सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार की पर्ची, लालू यादव के सारी पर्चियां गायब हो गई। कहाँ है वो पर्चियां? अरे वो पर्चियां कहाँ है जो केजरीवाल निकाल कर दिखाते थे जनता को? जवाब है, एक भी पर्ची हो तो सामने ले आइए। मेरे को पहले दूसरों की पर्चियां निकालते 60 करोड़ का जवाब दो। 60 करोड़ रुपए की जो चंदा चोरी दलाली खाई है शरद चंद्र रेड्डी से, 60 करोड़ की जो दलाली खाई है उसका जवाब दो। गीता, अरे 60 करोड़ रुपए की जो दलाली खाई है उसका जवाब दो। एक देखा ही टीवी पर नहीं, मांगा ही नहीं। अपने वोट बैंक के साथ इतना बड़ा धोखा। इस आदमी को तो सबसे पहले कुरान मांगना चाहिए था। भारत लोकतंत्र है, एकदम बराबरी का दर्जा, तो कुरान क्यों नहीं मांगा इस आदमी ने? कुरान भूल गया, धोखा दे दिया अपने वोट बैंक को। पर्सनल कमेंट मत कीजिए सुमित जी, सुमित हिंदुस्तानी जी फैक्ट्स पर। सुमित जी मेरी आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि AK मिश्रा जी फैक्ट्स पे बात करें, नहीं पर्सनल कमेंट। एक सेकंड, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल मत बोलिए, पर्सनल मत बोलिए। राजनीतिक विश्लेषक अपने विचार रख रहे। सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब। शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय पर्सनल जनता कमेंट पार्टी मत को कीजिए। घूस दी है। फैक्ट्स बोल रहे हो उस पर जवाब दीजिए। अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर आइए। हाँ बिल्कुल। और अभी विषय यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब वहां से सत्ता चलाएंगे जेल से। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उनके पास भी ऑप्शन है, आप बर्खास्त कर दीजिए। और जैसे ही आपने बर्खास्त करा, क्या है देखिए सुनिए, अभी आपके पास ये पावर है, सारी चीजें है, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में आप लगाएंगे और आप बोल चुके आपके, लेकिन जिस पिच के ऊपर इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना चाह रहा था, मैं प्रीति बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसके ऊपर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी घिरती नजर आ रही है। और जो ही इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर या दिल्ली के अंदर सरकार गिराई, तो देखिएगा एक सेंटीमेंट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर 60 सीटें प्राप्त हो रही थी,
यहाँ से मुझे लगता है कि हो सकता दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से अब जो रणनीति अपनाई है, पता नहीं कौन उनको दे रहा है, हो सकता दिल्ली के अंदर एक सीट जो है या 2 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाए। अरे मेरी बात सुनो, शायर आश्चर्य ये नहीं अरे होगा शायर मियां कि मेरी हो बात सकता है सुन शून्य लो। हो जाए। इसके विधानसभा पहले कितने लोग आए थे, बोलते थे कश्मीर में 370 रुपए में खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा अरे सा चिंता करो राजनीति अपनी, शायराना अंदाज से नहीं चलती थोड़ा है। बीती पड़ जो जाएगा, पानी पियो। आप बोल अब रहे हो क्या है, ना अब कि भारतीय जैसे जनता ही पार्टी को गिरफ्तार दिख रहा करेंगे है ये हो कि जाएगा, अभी जो सड़कों पे है, न्याय हो जाएगा। इस तरीके से कहीं विधानसभा कुछ नहीं चुनाव होने वाला और है। लोकल आपके बॉडी के पहले भी चुनाव बहुत सारे भारतीय लोग जनता आए पार्टी हारी जो है। बोल रहे थे अरे 370 रनिंग हटाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टीवी पर आए होगे ना, बाल ज्यादा बाका तक पागल नहीं हुआ बन किसी जाओगे, का। खामोश रहो, सुना करो सामने अरे वाले फालतू को, की ज्यादा शायरी लगातार नहीं बोलना शायरी चाहिए। सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। Facts। राजनीति की बात ठीक है, अरे बात अच्छा, सुना ठीक है, रहे, ठीक है, सारी नहीं सुना ठीक रहे, है। रनिंग कमेंट्री प्रीति इनकी रनिंग कमेंट्री बंद शायरी करवाएंगे। करने वालों अभी को क्या होने अरे जा रहा प्लीज, है? नहीं नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए। आप लोग इधर उधर की बात कीजिएगा, और भी मेहमान है, मैं उनके पास फैक्ट सुनने के लिए जा सकती हूँ ना। आप ना प्लीज देखिए मिश्रा जी, आप भी नहीं और आप भी नहीं, झूठ मूठ डिबेट मत दो चीजें कीजिए। आपको बता दूं प्रीति, बड़ी चीजें जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे और कह रहा हूं, नहीं, आप भारत एक जो है, नागरिक होने के नाते आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आज आप ही एंकर हैं, रुक जाइए आप ये बताइए, देश के नागरिक होने के नाते आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री साहब अगर जेल में थोड़े समय के लिए, बाहर तो आएंगे ना भाई, अगर नहीं कुछ किया है तो बाहर तो आएंगे, इतना तो भरोसा पार्टी को होगा, तो थोड़े समय के लिए किसी को मुख्यमंत्री बनाकर भाई राज्य को उस मुख्यमंत्री के हाथे सौंप सकते हैं ना। नहीं, अब नहीं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है ना, वो तो डिसाइड करने के लिए बैठे हुए ना राज्यपाल, वो करेंगे। अब उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा दे दे, अभी तक जो है नहीं कहा गया कहीं पर, नहीं है संविधान में ऐसी चीजें आकर के कि वो चला सकते हैं। चला क्यों नहीं सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। अरे संविधान चुने हुए में बहुत सारी मुख्यमंत्री हैं, चीजें नहीं की ये अधिकार गई, उनको नहीं जनता कही ने गई दे है, रखा है। लेकिन लोग चला सकते हैं, नैतिकता बिल्कुल के चला आधार सकते पे हैं। प्रैक्टिस वो आप करते कौन हैं। डिसाइड करेगा? अच्छा वो सुनने आने वाला दीजिए क्या समय कह रहे हैं decide- सैयद जवाद, सुन लेते एक सेकंड सैयद जवाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक हमेशा जी काउंटर करने का नहीं, टाइम बिल्कुल, दूंगी, बिल्कुल उसके वो बाद चला- टीना नहीं, तो उसके बाद अभी टीना पूरा करमवीर। सैयद पहले नहीं, अपनी वो बात, चलाएंगे मैं 10 सरकार। सेकंड दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी, 10 सेकंड लीजिए और अपनी बात बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल चला सकते हैं और चलाना भी चाहिए। कैसे चला राजनीतिक सकते हैं? प्रतिद्वंद्विता आप नहीं चला सकते हैं। चुने हुआ मुख्यमंत्री, उसके ऊपर कोर्ट ने अभी तक नहीं कहा कि आप इस्तीफा जेल दीजिए। मैनुअल का ना क्या? उसके ऊपर कोई नहीं, टिप्पणी जेल करती। मैनुअल का क्या? अरे वो अवतारी जेल कैदी मैनुअल के ऊपर है, अभी फिर तो वो साधारण कैदी नहीं है, आप देख अवतारी लीजिए, कैदी है, आप उनके लिए नहीं मैनुअल रुकेगी, उनको कोर्ट कोई जाएगा मायने नहीं इसके रखता। बाद। और फिर संविधान कोई मायने नहीं रखता। अभी तक कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा इसके ऊपर। अच्छा, कोई पार्टी के टिप्पणी नहीं प्रवक्ता करी। पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनको 10 सेकंड देते हैं, सुन लीजिए, बीच में कोई काउंटर नहीं करेगा। सुमित हिंदुस्तानी। मैं ये कह रहा हूँ 2000 दिल्ली जेल प्रोविजन के तहत उनको कोई भी जगह, कोई भी एक अलग से बिल्डिंग कोई भी मुहैया करा सकती है, उनको जेल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से वो बैठ के सुचारू रूप से जनता के लिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री का जो तब है वो काम करेंगे, इसमें क्या इशू है? अरे कोई इशू नहीं है, यहाँ सड़क पे नमाज भी पढ़ लेते हैं, संविधान में थोड़ी नहीं, लिखा है कि लेकिन- सड़क पे तुम तो नमाज यार, पढ़ो। तो तो बेपैंदे की केजरीवाल बात जी भी किया जेल से करो। चला एक सकते हैं। तुम सामने मैं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना कि तू केजरीवाल अरे के लिए हिंदू- इम्पॉसिबल सुमित, नहीं है, एक सेकंड रुक वो जाइए। जेल में ही अपनी विधानसभा लगा देंगे। सुमित हिंदुस्तानी जी, सबसे अरे पहले वो तो तू समय तड़ाक बताएगा नहीं, किसकी तू तड़ाक विधानसभा नहीं। बनेगी, नहीं, वो समय तो किसका बता समय रहा है ना, तमीज से, अभी तमीज कौन सा से, समय तमीज का से, इंतजार विजय करोगे? विजय शर्मा आज जी, आज विजय जो शर्मा समय जी। बता रहा है उसको विजय देख शर्मा जी, लीजिए आप। विजय शर्मा जी। हम कानून पे विश्वास करते हैं और सत्यमेव जयते हुए विश्वास करते हैं, सत्य की जीत होगी। आज जो अनाप शनाप बातें करने से, अरे जब तक उसके ऊपर आरोप साबित नहीं होया, आपने उसको जेल में डाल दिया। अरे वो दो तरह के पर्चियां कानून कहाँ की बात साबित हुई जो करते हैं। रोज ये जेल से अरे यार, निकालते तो थे? अंबानी के या खिलाफ तो सुनने का भ्रष्टाचार की मादा रखा पर्ची, करो, टीवी पे आने की वजह से टीवी सोनिया पे गांधी आना के ही सब खिलाफ कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार का सुनने प्रमाण मादा जेल रखा से करो। निकालते थे, कहाँ गई वो? अरे सब सुनने का गायब हो मादा गई। तो रखो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। कोर्ट में जवाब दीजिए ना, हमें जवाब देने तो से क्या कोर्ट में होगा? जवाब दिया तो है। कोर्ट में जहाँ कोर्ट में जवाब देना है दिया वहाँ तो कोई है। जवाब ही अरे नहीं भैया, निकल रहा कोर्ट है। में जवाब दिया ना है। केजरीवाल कोर्ट का में निकल जवाब रहा दिया है, है, तुम्हारी ना ईडी उनके ने- वकीलों का तुम्हारी ईडी निकल ने रहा बोला- है। तुम्हारी ईडी ने बोला कि हमें और रिमांड ईडी भी को चाहिए, बोल रहे हैं कि क्योंकि जी उनके हम पास जांच पासवर्ड के लिए नहीं कुछ बताएंगे। नहीं। अच्छा, उनके पास फोन का जांच के लिए कुछ पासवर्ड नहीं। बताने में ईडी क्या ने रिमांड दिक्कत क्यों नहीं मांगा है? फिर? फोन का अरे ईडी ने पासवर्ड रिमांड क्यों बताने नहीं में मांगा? क्या दिक्कत है? ईडी ने और रिमांड क्यों ऐसा नहीं क्या मांगा? छुपा के रखा है ईडी ने भाई? और रिमांड क्यों नहीं मांगा? ऐसा नहीं, ईडी ने रहम रिमांड करके क्यों नहीं नहीं मांगा, रहम अरे करके ईडी ने क्यों नहीं नहीं मांगा, रहम क्यों नहीं रहम मांगा? संविधान में जो रहम की व्यवस्था है तो उसके वही लिए नहीं संविधान मांगा, ये कहता है कि रहम दिल्ली कर के दिया। जनता द्वारा संविधान ने चुना हुआ रहम कर दिया मुख्यमंत्री जेल में केजरीवाल रहकर के भी ऊपर। दिल्ली की सरकार के लोगों के लिए बातचीत कर सकता है। भाई मोबाइल का अगर पासवर्ड क्यों नहीं संविधान बता की
रहे हैं? कौन सी चीज छुपा के रखी है जो कि अरे मेरा मोबाइल है, ये लो पासवर्ड, मेरा मोबाइल पासवर्ड जिसको बोलो उसको दे दूं,
केजरीवाल कांग्रेस नहीं, समय नहीं, अब 2 मेहमान और हैं। नहीं प्लीज रुक जाइए, अब आप लोग रुक जाइए, 2 मेहमान और हैं। पासवर्ड बताने 2 की मेहमान हिम्मत है नहीं, आप इतना डरा हुआ आप लोग एंकर खुद बन जाइए। AK मिश्रा जी, नहीं AK मिश्रा जी, आप लोग एंकर और गेस्ट खुद बन जाइए। आप लोग एंकर और गेस्ट, आप लोग एंकर और गेस्ट खुद बन जाइए। देश नहीं चलता है, जन्नत मिल सकती है शेर व शायरी से। चलिए, चिल्लाने से भी आजम खान को मिली है। चिल्लाने से भी देश नहीं चलता। आप लोग रुक जाइए, ना शेर और शायरी से ना चिल्लाने से देश चलता। पहले सुनिए, डॉक्टर टीना करवीर कुछ कहना चाहती है, उसके बाद विजय शर्मा जी, और आप लोग सुनिए कम से प्लीज, थोड़ा सुना भी कीजिए। डिबेट का मतलब सिर्फ चिल्लाना और कूद जाना तो नहीं होता है। जी देखिए, शायरी को लेकर तो मोदी जी ने भी संसद के अंदर खूब शायरियां की हैं, तो थोड़ा जाकर उनको भी सुन लीजिए, उनको भी कहिए कि राजनीति में शायरी से देश नहीं चलता है, यहाँ काम भी होता है। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आपने रिपोर्टिंग में बताया कि मोदी जी ने कहा कि नियत साफ हो तो निर्णय बहुत सही लिया जाता है। अब बताइए, नोटबंदी कैसा निर्णय था? अपना ही चलाया हुआ नोट, जिस व्यक्ति ने नोटबंदी चलाया, बोलने दीजिए, फीमेल है, उतना चिल्ला नहीं सकती, रुक जाइए ना थोड़ा सा। कि जब नोटबंदी की, लॉकडाउन की, तो बिना समझ के, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी जो है काले धन को सफेद धन किया गया। अब इनके पास जवाब है। अभी मैंने प्रफुल्ल पटेल पर जो 4 दिन पहले ही सीबीआई ने उनका केस बंद किया, क्या ये जवाब दे सकते हैं? देखिए, यही ईडी को, इन्होंने ईडी सीबीआई को जिस तरीके से चंगुल में लिया है, ईडी वहां तो जरूर बोल देती है, वहां उनकी याददाश्त गायब हो जाती है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले की सरकार क्योंकि सत्ता में नहीं होती थी, मेजॉरिटी में नहीं होती थी, तो लोगों पे ज्यादा कार्रवाई नहीं करती थी कि भाई हमारी सरकार ना गिरे, सबको मिला के चलो। ये सवाल भी उठ रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इसलिए मिलीजुली सरकार चलाने के लिए तमाम फाइलों को दबा कर रखते थे। वो कह रहे हैं कि आज हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं, सुन लीजिए सवाल, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं भाई कि जिन्होंने करप्शन किया है या जिनके नाम पर ऐसी चीजें हैं, तो कम से कम उन पे कार्यवाही हो, पूछताछ तो हो ही हो। बोलिए। तो आप बताइए, सत्ता में है, मेजोरिटी में, तो क्या विपक्ष के सिर पे बैठ के नाचेंगे? आप बताइए कि लगातार यही नवीन जिंदल थे जिसमें कोयला चोर प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे, और यही अजीत पवार जिस 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे थे, यही हेमंता की फाइलें कौन निकाल के दिखा रहा था, यही ये जितने नेता है, प्रफुल्ल पटेल, इनके लिए कौन बोल रहा था? भाजपा ही बोल रही थी। आज अचानक से इनको अपनी सत्ता में बैठा लिया, एनडीए में शामिल कर लिया, तो ये सच्चे हो गए। देखिए, यही देश की विडंबना है कि आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जहां विपक्ष के लिए कोई संसाधन नहीं छोड़े। अब जब चुनाव के हम मुहाने पर है, बिल्कुल चुनाव हमारे स्तर पर है, तो एक पार्टी तो लगातार विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल रही है और फिर कह रही है 400 पार। अरे ऐसे 400 पार का गुब्बारा आपका टूट ही जाएगा, क्योंकि जनता आज बहुत अच्छे तरीके से जान गई है, हर एक बच्चा जान गया है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है, हारने जा रहे हैं, इसीलिए अब बीजेपी, अब जवाब बीजेपी से ले लेंगे। चुपचाप बैठे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए विजय जी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं, क्योंकि इनके प्रवक्ता आके टीवी पे बोलते थे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, केजरीवाल जी को जेल में डालो, और केजरीवाल जी, इनके जितने मनीष सिसोदिया जी खुद कहते थे हमने कुछ गलत किया तो हमें जेल में डालो ना। आज जेल में डाल दिया तो इनको खुशी लग रही है। अब रही बात ये इलेक्शन के टाइमिंग की बात करते हैं, केजरीवाल जी को 9 समझ भेजे थे, किसने रोका था? इस देश में तो पूरे 5 साल इलेक्शन होता है, कौन सा वर्ष है जिसमें इलेक्शन ना होता हो? तो इनके पास तो एक्सक्यूज ये थोड़ी देखती है, संविधान में रोकता थोड़ी है कि इलेक्शन चल रहे हो आप करप्शन की कार्रवाई ना करेंगे जी। तो इनको भ्रष्टाचार करने का किसने न्योता दिया था? भ्रष्टाचार ना करते बदला दी। दूसरा, ये कांग्रेस प्रवक्ता मैं ये कहता हूँ कि यही आम आदमी पार्टी है जिसने पोस्टर लगा रखे थे शीला दीक्षित के, आपकी सोनिया गांधी जी के, राजीव गांधी जी के, कोई प्रणब मुखर्जी जी के, कोई आदमी इन्होंने नहीं छोड़ा था जिसके भ्रष्टाचार की, और आज आप उनको बचाने के लिए खड़े हो। और केजरीवाल जी को काम क्या कहते थे, और आज सही है जवाब। अजीत पवार को चोट बताया, उनको क्यों नहीं रहे? इनके पास कोई किसी ने कोई एक आदमी ने कोई भी नेता इनका ये नहीं बोल पाया कि हमारे को अगर आप चलिए, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। प्रधानमंत्री थूक करके चाटा फिर नीतीश कुमार को ले लिया, जो कहते थे चाबी फेंक दी गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे वो बातें करे, सूप चले तो चले, छलनी भी बोलने लगी जिसमें बात थे।
आप बताइए, मतलब दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे, और फिर पता नहीं जिनका अपना वोट बैंक इतना नहीं है, इनकी नहीं, पॉलिटिकल आजकल पानी की जगह चाय उनको ने ले ले रहे लिया। हैं। पहले पानी पीकर कोसा जाता था, आजकल तो चाय पीने का बड़ा रिवाज हो गया है, चाय पी के कोसते हैं। नहीं नहीं, ये तो बात आपने प्रीति सोने पे सुहागा कर दी, सही कह रहे हैं। हो सकता है आप कुछ और भी मिल रहा हो और उसके साथ भी बात हो रही हो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मौजूदा सियासत के देखिए आप, जिनके कहते हैं 370 पार और 400 पार, मुझे लगता है 420 से तो 400 पार हो सकते हैं। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 400 पार कहा है, कहाँ आप क्या बोल रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे में 400 पार, 400 पार करने के लिए ही सारे 420 अंदर जा रहे हैं। अरे भैया, ये वर्बल डायरिया क्या होता है बीच बीच में बोलना भाई? कल जिन्होंने ये क्या होता है लगातार बीच में बोलना? सारे यार, वो तो भाई 420 इसका अच्छी अंदर जगह। जा रहे हैं ताकि 400 हाँ, पार हो मिलेगा जाए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब तक 420 रहेंगे देश का कल्याण नहीं होगा। 420 की जगह जेल, फाइनल 420 की जगह तिहाड़ जेल फाइनल या कमेंट। सीतापुर जेल, जैसे आजम खान। फाइनल हो गया भैया इनको। कमेंट, चिल्लाइए मत। फाइनल क्या हो गया? कमेंट, दवाई नहीं मिलता फाइनल सही टाइम पे। कमेंट। दवाई लिया करिए सही टाइम पे। मैं तो आपको सुन रहा हूँ चिल्ले लाई, प्लीज दवाई पर्सनल लिया कमेंट, करिए सही टाइम पे, पर्सनल वरना कमेंट, गुस्ताखी माफ चिल्ले लाई, पर्सनल गुस्ताखी कमेंट, माफ। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आप नहीं नहीं, मैं फैक्ट्स तो की बात कीजिए, आपके पर्सनल कमेंट। उम्दा इल्म वाले विचारों को सुन फाइनल रहा था। कमेंट पे जाएंगे। शुरुआत टीना कनवीर, फाइनल कमेंट पार्टी लाइन। अगर मिश्रा जी की जगह देश के प्रधानमंत्री अगर देश की जनसंख्या, देश के नागरिकों से माफी मांग ले तो ज्यादा बेहतर होता। कि उन्होंने झूठ बोलकर सत्ता में तो जरूर आ गए थे, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी, आप 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, तो 50 अरे के करीब माफी पेट्रोल केजरीवाल ने डीजल मांगी जाएगा। है, कहाँ जाके माफी नहीं मांगी केजरीवाल ने? क्या है? बीच में राहुल बोलेंगे। गांधी ने माफी मांगी है, कोर्ट में माफी मांगी है, जाके हलफनामा दे के स्टाम्प पेपर पे माफी मांगी है। जिन्होंने माफी मांगी है उसका नाम लीजिए ना। मिश्रा जी क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगी राहुल गांधी ने, माफी मांगी केजरीवाल ने। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, ठीक है, ठीक सीधे बात मत है। बोला करिए। सुमित हिंदुस्तानी ने जिन्होंने माफी मांगी है उनका नाम ठीक है, लीजिए ना। आपने नहीं मांगी ना, ठीक है, चलिए सुमित हिंदुस्तानी फाइनल कमेंट, ठीक है। टीना कनवीर रुक जाइए, फाइनल कमेंट, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। देखिए प्रीति जी, पूरा देश देख रहा है पार्टी किस लाइन। प्रकार से, पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी रखने का दावा रखती है। वो एक राजनीतिक दल को षड्यंत्र के तहत उनके नेताओं को, उनके मुखिया को फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है। देश इसका जवाब 2024 में अब जो चुनाव होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर ठीक है, इनका भारतीय मुंह जनता काला पार्टी के करना है। प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट सर। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए केजरीवाल जी की पार्टी कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है? 21 सीटों पे। हमें बताइए 21 सीटों पे तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको हम क्लियर हो गए थे चुनाव में, इनको 9 नोटिस फाइनल दिए थे, तब ये कहाँ गए थे? फाइनल तो मैं कमेंट। कहता हूँ अब की बार फिर मोदी सरकार, ठीक। सबका साथ सबका विकास, सारी सीटों पे चुनाव पार्टी लड़ लाइन, रही है। नहीं नहीं, बीच में नहीं, समय नहीं, बीच में नहीं, पार्टी लाइन है। एक है मिश्रा जी, फाइनल कमेंट दीजिए। जेल 4 जून को जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। हमें तो इस मसीहा के बाहर आने का इंतजार है भाई। मैं तो तहे दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और आपने देखा कैसे 15 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक बार फिर से अब तिहाड़ जेल में वो गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल फिर भी वही है, क्या दिल्ली में सरकार जेल से चलाई जाएगी? कई पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।